हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। कि सोसाइटी क्या होती है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सोसाइटी कितने प्रकार की होती है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दें, कितना टाइम भी लगता है और हम उसका नाम क्या रखें। ठीक है, जैसे काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, और टीचर्स के कमेंट्स आए कि सर हमने आपकी वो पिछली वीडियो देखी कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बता दो कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता क्या है और कोचिंग के लिए वो बेनिफिट उसका क्यों जरूरी है, कोचिंग के लिए उससे हमें कोचिंग में क्या क्या हमारे फायदे होने वाले हैं। तो ठीक है, जैसे ठीक है, अब लास्ट में वीडियो में देखेंगे, पूरी लास्ट तक बने रहना, वीडियो हमारी लास्ट तक बने रहना। देखिए ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। देखो बेटा, मैं कभी कभी कोई बात डबल डबल दोहरा देता हूँ, इसलिए दोहरा देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमें किस चीज को किस तरह इस्तेमाल करना है। जो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल ओपन कर रहा हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर चला रहा हो, चाहे कोई भी संस्था चल रही हो, वो सब सोसाइटी के बेस पे ही चलती है। मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, हर चीज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सोसाइटी को बनाते हैं। अब पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट देखते हैं अभी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी है क्या। देखिए, काफी बच्चों के दिलों में कमेंट्स होते हैं, बाकी बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे बच्चों के तो, लेकिन फिर भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, ऐसे सेट कर ले रहा हूँ, मैंने सेट करना रह गया था। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे कि हमें मालूम है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे कि अब इसे जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा मैं, जैसे परेशानी ना हो देखने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी हमारी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है। तो अभी हम बता रहे हैं आपको कंप्लीट डिटेल में। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है सोसाइटी क्या है। तो आपको मैं बता दूं सोसाइटी क्या है। देखो, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब एक समूह या ग्रुप, यानी दो से चार लोग आपस में मिलकर कोई उद्देश्य पूरा करते हैं, तो उसके लिए हम एक सोसाइटी तैयार करते हैं। ठीक है, सोसाइटी का उद्देश्य यही होता है। जैसे हमारा उद्देश्य ये है कि हमें कोचिंग सेंटर चलाना है, ये हमें हॉस्पिटल खोलना है, या कोई कॉलेज खोलना है, कोई स्कूल खोलना है, या समाज सेवा करनी है। ये सब हमारे उद्देश्य होते हैं और इस उद्देश्यों के लिए ही हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, सोसाइटी का अलग अलग तरह का उद्देश्य होता है। कोई किसी के लिए काम करता है तो कोई किस चीज के लिए काम करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग सोसाइटी क्या है और क्यों रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब सोसाइटी क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्ट होते हैं, मतलब कुछ धाराएं होती हैं। तो सोसाइटी किस धारा के अकॉर्डिंग आती है, तो धारा 1860। कितने बच्चों, धारा 1860, मतलब एक्ट 1860 के सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर सोसाइटी कितने प्रकार की होती है, सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्या था कि सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। तो बता दो बेटा आपको, सोसाइटी हमारी 2 तरह की होती है। कितने, 2 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ 2 होती है, मतलब उसके टाइप 2 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। पहला जो होती है वो स्टेट लेवल की सोसाइटी होती है और दूसरी जो होती है वो नेशनल लेवल की सोसाइटी होती है। दोनों ही एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग बनती हैं। ठीक है, अब स्टेट लेवल की कौन सी होती है और नेशनल लेवल कैसी होती है बता दो। देखो, स्टेट लेवल की अगर सोसाइटी आपको बनानी है, किसकी, स्टेट लेवल की, अगर आपको स्टेट लेवल की सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स, 7 लोग हमें चाहिए। लेकिन शर्त क्या है, 7 लोग एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, अब एक होती है नेशनल। कौन सी होती है बच्चों, नेशनल। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा, डिटेल दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो क्या है नेशनल। अब नेशनल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि 8 मेंबर हमें चाहिए होते हैं। स्टेट में 7 चाहिए होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, नेशनल में भी मिनिमम
8 मेंबर चाहिए होते हैं, वो भी 8 अलग अलग स्टेट से चाहिए होते हैं, अलग अलग स्टेट से, समझ रहे हो बच्चों, अलग अलग से स्टेट से चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर कि हम सोसाइटी को ऑफलाइन बनवाएं या, ठीक है, ऑफलाइन बनवाएं या फिर ऑनलाइन। देखो दोनों ही मेथड सही है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी बनवा सकते हो और ऑफलाइन भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन बनवा सकते हो और ऑफलाइन भी, लेकिन मैं आपको बता दूं आप ऑफलाइन ही बनवाएं। आप किसी भी सीए को या किसी वकील को हायर कर लें, वो आपका इजीली आपको बनवा देगा। अब बात आती है कि सर कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूं टाइम कितना लगेगा। टाइम आपका मिनिमम 1 मंथ के अंदर ही अंदर आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्यों डॉक्यूमेंट्स का, देखो किसी भी काम में डॉक्यूमेंट्स का एक अहम रोल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लग जाएंगे बता दूं आपको। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 वोटर आईडी, नंबर 3 पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फोटो। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आप नेशनल की बनाएं चाहे स्टेट लेवल की सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि नेम। देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम, कि सोसाइटी का नेम क्या रखें। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी सोसाइटी का आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका नेम को सर्च कर ले, क्या इस नेम से कोई और सोसाइटी तो नहीं चल रही है। अगर कोई, जैसे कि आपने कोई नाम रखा, अगर उस नाम से कोई सोसाइटी पहले चल रही है तो आपको उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा उस नाम से, आपको अदर नाम रखना होगा। ठीक है, अब ये सब कुछ काम हो जाता है तो आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाना है, वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाना है, वहां जाके आपको बात करनी है कि सर हमें इस नाम से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है और ये हमारा उद्देश्य है। आपको पूरी डीड दिखाई जाएगी, डीड पढ़ाई जाएगी, जो भी आपको करेक्शन करना है उस डीड में करेक्शन कर लेना, जो भी आपका उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी बनवा लेना। अब बात आती है पद, क्या पद की, क्योंकि सोसाइटी में कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, इंपॉर्टेंस पद होते हैं हमारे। पहला पद होता है अध्यक्ष का, बच्चों किसका, पद का, कहते हैं किसका, अध्यक्ष का, सॉरी अध्यक्ष का होता है। दूसरा जो होता है वो उपाध्यक्ष होता है, तीसरा जो होता है सचिव होता है और चौथा जो होता है उप सचिव होता है और पांचवा जो होता है कोष अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण पद होते हैं सोसाइटी में, तो सारे जो काम होते हैं वो इन्हीं के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में ये कवर कर लिया कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं। कोई भी आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं ट्रस्ट के ऊपर, कि ट्रस्ट किस लेवल पर बनाना चाहिए, ट्रस्ट के क्या बेनिफिट हैं और सोसाइटी के क्या बेनिफिट हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सोसाइटी अच्छी है या ट्रस्ट अच्छा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और ये चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी हम कोई वीडियो बनाएं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसी समय मिल जाए। तो वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।